हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट के नंबर को कैसे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्क्वायर रूट का जो प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर बच्चों को दिक्कत करता है, इसलिए इसका बेसिक समझना सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो या 8-7 में हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना। ये क्लास 9th के रियल नंबर से वैसे क्वेश्चन लिया हूं, बट ये जरूरी सभी के लिए है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्या है कि हम दो स्क्वायर रूट वाले नंबर को कैसे ऐड करेंगे, एडिशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हमें ध्यान क्या रखना है कि हमेशा जो लाइक टर्म है ना, एक जैसे टर्म होंगे, यानी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैसे नंबर को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइक और लाइक को अगर हम ऐड करेंगे तो ही ऐड हो सकता है, और सब्ट्रैक्शन में भी लाइक और लाइक वाले टर्म को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ 5√2 है, यहाँ 7√2 है, तो हम क्या देखते हैं कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब ये नंबर सेम है, लाइक है। ये जो दोनों टर्म है वो क्या है, लाइक है, तो लाइक टर्म है, ये ऐड हो जाएगा। तो ये 5√2 है या 7√2 है, तो 5 और 7 मिलके कितना हो गया, 12। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12√2, यानी 5 गो √2 है, ये 7 गो √2 है, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12√2 हो गया, आसानी से ऐड हो गया। 5 और 7 12 हो गया, और √2 था तो √2 हमने लगा दिया उसके साथ। ठीक है, कितना सिंपल है। अब ये दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां भी √7 और √7 है, यानी रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है, तो उस कंडीशन में इसका एडिशन आसानी से हो सकता है। यहाँ पे 13√7 है, यहाँ पे 7√7 है, तो 13 और 7 दोनों मिलके कितना हो गया, 20 हमने कर दिया, और √7 साथ में इसको लगा दिया, हो गया आंसर। कितना आसान है ऐड करना। लेकिन थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे रूट के अंदर 3 है और यहाँ पे रूट के अंदर 7 है, तो इस कंडीशन में ये लाइक नहीं है, तो ये लाइक नहीं है तो ये ऐड भी नहीं होगा, ये एज इट इज ही रह जाएगा, इसमें कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये √2√3 है और ये 5√7 है। अगर इसकी आंसर हमें लिखना हो तो हम इसका आंसर भी यही लिखेंगे, 2√3 + 5√7। इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, इसके स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है, तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, यही हमारा आंसर होगा, इतना ही पे। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, यहाँ लाइक और लाइक दोनों ही माइनस हो सकता है, जब लाइक हो तभी। जैसे 11√3 है, यहाँ 14√3 है, यहाँ रूट के अंदर हम क्या देखते हैं कि √3 सेम है, यानी लाइक टर्म है, तो 11 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो गया, -3√3 आसानी से घट गया। यहाँ भी क्या है, 50√11 और 13√11, रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, मतलब ये भी लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो आसानी से माइनस हो जाएगा। 15 में 13 माइनस हो गया, 2 बच गया, और ये √11 साथ में हमने लगा दिया उसको। बट थर्ड वाला में क्या देखते हैं, फिर यहाँ पे ये जो रूट की जो वैल्यू है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, ये लाइक नहीं है, तो लाइक नहीं है तो ये ऐड भी नहीं होगा, एज इट इज बस ऐसे ही लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा, 7√2 - 5√3। इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक लाइक टर्म नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ध्यान रखना है कि लाइक टर्म होना जरूरी है। तब अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, स्क्वायर रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ लाइक टर्म का होना जरूरी नहीं है, लाइक टर्म हो फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लाइक टर्म नहीं हो फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल लिया है, एक लाइक के लिए, एक अनलाइक के लिए। जैसे यहाँ 5√11 है, यहाँ पे तो रूट के अंदर 11 है, यहाँ भी रूट के अंदर 11 है, मतलब ये तो हमारा लाइक टर्म है। तो दो लाइक टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले स्क्वायर रूट वाले बाहर के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 3 15 हो गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √11 × √11 √121 हो गया, और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो 5 6 1 165 आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक हो तब भी, अनलाइक हो तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले स्क्वायर रूट से बाहर वाला जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 3, ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर है,
इसको मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट 11 इंटू रूट 11, रूट अंडर 121 हो जाएगा। 11 11 जाओ 121 होता है। अब 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, फिर इन दोनों को गुना करके 165 आ गया हमारा। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान रखना कि जब भी सेम नंबर हो, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसका वैल्यू तो हमारा 3 आता है। रूट 5 इंटू रूट 5, इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो वैसे भी रूट 11 इंटू रूट 11 आना ही था। तो आप मल्टीप्लाई करके करें चाहे ऐसे करके करें, दोनों ही ठीक है। और ये देखते हैं, ये हमारा अनलाइक टर्म है। रूट के अंदर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन मल्टीप्लाई फिर भी होगा। तो पहले कैसे करेंगे? पहले रूट के जो बाहर वाले नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 हो गया। अब रूट के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट 8 इंटू रूट 2 कितना हो गया? रूट 16। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हम इसकी स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। 9 4 जा 36, इसका आंसर आ गया 36। क्लियर है बच्चों? लाइक हो अनलाइक हो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी समझ लेते हैं। पहले स्क्वायर रूट के बाहर वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उन दोनों को गुना कर लेंगे। उसी तरह से डिवाइड में भी है, पहले हम लोग स्क्वायर रूट से जो बाहर वाला नंबर है उनको डिवाइड कर लेंगे, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर है उनको डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास 15 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 रूट 5 है, ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 15 रूट 15 है, इसको डिवाइड करना है हमको 3 रूट 5 से। तो पहले क्या बताया था कि स्क्वायर रूट के बाहर वाले जो नंबर हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से 15 को डिवाइड किया, कट किया, 5 बार में कट गया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले को भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड होगा तो जैसे रूट 5 है, रूट 15 है, ये रूट 3 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं, ये कितना हुआ? 5 रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? दूसरा वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहां पर 18, ये तो हमारा अनलाइक टर्म था, फिर भी हो गया, ये भी अनलाइक टर्म है, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 18 रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाई 6 रूट 7 है। तो पहले हम स्क्वायर रूट के बाहर, यहाँ 6 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर 18 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर वाले नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। 6 3 जा 18। अब स्क्वायर रूट वाले अंदर वाले को डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21 होता है, तो ये रूट 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 3 रूट 3। तो ये हमारा डिवीजन भी हो गया। क्लियर है बच्चों? तो कैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, ये चारों तरीके हम लोग सीख गए, और ये चारों बहुत ही बेसिक है, आपको हमेशा काम आएगा। और ये वीडियो बच्चों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।